हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 27 जुलाई 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड सुबह ही वीडियो अपलोड हो जाती, बट अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो के बीच में आवाज़ आना बंद हो गई, सो आई हैव रीचेक्ड इट। तो 35 मिनट की वीडियो थी और नहीं अपलोड हो पाई। सो अभी इतना डेप्थ में एनालिसिस तो नहीं हो पाएगा, बट ब्रीफली आई विल टेल यू द मतलब व्हाट टू रीड और क्या क्या इसमें आज की जो खास खबरें थी, ठीक है, एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है हमारी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ऑल्सो आई वांट टू थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, सपोर्टिंग आवर चैनल, आवर फैमिली। और लेट्स मेक इट 2000 एटलीस्ट। संडे तक आप 2000 करो एंड वी विल हैव अ डिस्कशन, ठीक है। थोड़ा लाइव तो नहीं आ पाऊँगी इसमें, लेकिन मतलब ये कि एक वीडियो बनाऊँगी अपने एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। सो अभी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू 5 असम पुलिसमैन किल्ड इन वायलेंट टर्न टू बॉर्डर डिस्प्यूट विद मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम और असम का पहली बार ऐसा नहीं है जो डिस्प्यूट हो रहा है। ये बहुत पहले से इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट इसे कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे होता है। तो ये मैप भी है, असम, नागालैंड, मिज़ोरम, दोनों ही जो स्टेट हैं असम और मिज़ोरम, तो ये बॉर्डर करते हैं बांग्लादेश कंट्री से। और यहाँ पे अभी ये क्यों न्यूज़ में है, बिकॉज 5 असम पुलिसमैन किल्ड इन वायलेंट टर्न टू बॉर्डर डिस्प्यूट विद मिज़ोरम, ठीक है। तो ये कंफर्म किया है एंड हिमंता बिश्वा शर्मा, ही इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, एंड इन्होंने अपने ट्विटर में बोला, आई एम डीपली पेन टू इन्फॉर्म दैट 6 ब्रेव जवान्स ऑफ असम पुलिस हैव सेक्रीफाइस देयर लाइव्स वाइल डिफेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री ऑफ आर स्टेट एट द असम मिजोरम बॉर्डर। अब यहाँ पे है क्या, देखो ब्रीफली यहाँ पे भी लिखा है 165 किलोमीटर असम मिजोरम बाउंड्री जो है आर टू बॉर्डर डिमार्केशंस दैट गो बैक टू द डेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड डिसएग्रीमेंट ओवर विच डिमार्केशन टू फॉलो। मतलब इसी पे डिस्प्यूट है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट है कि किसका जो डिमार्केशन है वो फॉलो करना है। तो ब्रिटिश टी प्लांटेशन सरफेस्ड इन द कछार प्लेन्स। एक बार मैं आपको जो मैंने अपने जो नोट्स हैं उसी से आपको दिखाती हूँ, ठीक है, आपको पूरा जो डिस्प्यूट है वो भी समझ में आ जाएगा। जो उसकी बैकग्राउंड थी ब्रीफली मैं बता देती हूँ। सो ये है तो यहाँ पे ऑनगोइंग टसल ये पहले से भी चल रही है असम और कछार डिस्ट्रिक्ट में। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं असम डिस्ट्रिक्ट के, वो कहाँ पे आज असम के स्टेट के, वो यहाँ मिज़ोरम के या फिर यहाँ आ जाएंगे कोलासिब, मामेत या एजॉइल जो रीजन है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे आके फिर वो उनको क्या बोलते हैं, असम के इलीगल बांग्लादेशी, है ना। मिज़ोरम की जो सिविल सोसाइटी ग्रुप है ये ब्लेम करते हैं इनको इलीगल बांग्लादेशीज, अलेज्ड माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। बैकग्राउंड यही कि बाउंड्री जो इशू था बिटवीन प्रेजेंट डे असम एंड मिज़ोरम डेट्स बैक टू जब हमारे यहाँ पे क्या था, औपनिवेशिक शासन था और उस टाइम पे डिमार्केशन की ज़रूरत थी। इशू को जो था सेटल नहीं किया गया जब स्टेट इंडिपेंडेंटली क्रिएट हुआ इंडिया का, एंड द रिजल्ट इज बोथ स्टेट कंटिन्यू टू हैव डिफरिंग परसेप्शन, ठीक है। मिज़ोरम को ग्रांट किया गया स्टेटहुड 1987 में बाय द स्टेट ऑफ मिज़ोरम एक्ट 1986, एंड असम जो था कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट बन गया था इंडिया का ऑफ 1950 and lost much of its territory to new state that emerged from within its border between the early 1960 and early 1970s। तो असम मिजोरम डिस्प्यूट के जो स्टेम है वो 1875 की नोटिफिकेशन में देखने को मिलते हैं, जो डिफ्रेंशिएट करता है लुशाई हिल्स को कछार प्लेन से, ठीक है। कछार प्लेन मैंने बताया, जो देखो जो कछार प्लेन्स है वो कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है, ठीक है। और बराक वैली के कौन कौन आता है बराक वैली में, कछार, हैला, कंडी और करीमगंज, ठीक है, ये 3 आते हैं। और जो मिज़ोरम है इसको पहले क्या बोला जाता था, लुशाई हिल्स, ठीक है, लुशाई हिल्स बोला जाता था इसको पहले। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मिज़ोरम है ये बिलीव करते हैं कि बाउंड्री शुड बी डिमार्केट ऑन द बेसिस ऑफ 1875 नोटिफिकेशन, जो कहाँ से डराइव हुआ है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से, ठीक है। तो ये इसको कंसीडर करना चाहते हैं और इन्होंने बार बार आर्ग्यूमेंट भी ये करते हैं कि जो पास्ट में अगेंस्ट द डिमार्केशन नोटिफाइड इन 1933, बिकॉज उस टाइम पे जो मिजो सोसाइटी है ये कंसल्टेड इनसे नहीं किया गया, इनसे कंसल्टेशन नहीं लिया गया था, इस वजह से ये इसका अपोज करते हैं, ठीक है।
और जो असम गवर्नमेंट है वो क्या फॉलो करती है, 1933 का डिमार्केशन, जो एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ असम एंड मिजोरम, स्टेटस को शुड बी मेंटेन्ड इन नो मैंस लैंड एंड द बॉर्डर एरिया, and northeast complex boundary equations clashes between Assam and Mizoram residents are less frequent than they are between other neighboring state of Assam like with Nagaland. तो बहुत सारे असम में अगर बाकी के भी बाउंड्री डिस्प्यूट की बात करें हम तो काफ़ी सारे बाउंड्री डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, है ना। तो अभी सुबह की वीडियो में तो सब मैंने डिस्कस किया, अभी इतना नहीं हो पाएगा कभी और किसी और दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब वही बातें लिखी गई है यहाँ पे, जो असम गैजेट है ना, वो कछार डिस्ट्रिक्ट में इशू हुआ था, उस दिन पास किया गया था। तो 5th टाइम ऐसा था कि मतलब ये उसी को फॉलो करते हैं, और अभी भी 1875 के जो बाउंड्री कंसल्टेशन डिमार्केशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं मिजोस, ठीक है। जो मिजो चीफ के कंसल्टेशन के टाइम पर हुआ था उसी को ये क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो मेन ये है। रीडिंग अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, तो एक बार आप ये जो लेबर रिपोर्ट है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये होता है, और 12 मंथ का डेटा ये है, मतलब 4 क्वार्टर्स का, जुलाई 2019 से जून 2020 का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सरप्राइजिंग ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। एक ये कि जो यूईआर है, यूईआर दैट इज़ इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया, ये डिक्लाइन हुआ है इस पीरियड में, मतलब 2019 से 2020 के बीच में, ये बोल रहे हैं। दूसरा ये ये देखने को मिलता है कि द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैड इंक्रीज, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दैट इज LFPR, ये इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे चार्ट 1 में भी आप देख सकते हो, ठीक है, कि क्या है LFPR रेट। और यहाँ पे चार्ट 2 है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिफर्स ड्रामेटिकली बिटवीन मैथड्स। और थोड़ा सा इसको आप गो थ्रू करिएगा इस आर्टिकल को, अगर ब्रीफली आपको इस सर्वे के बारे में स्टडी करना है। बाकी हमने काफ़ी टाइम डिस्कस किया है तेलंगाना टेम्पल, इट्स यूनेस्को टैग, मतलब 2 बार तो किया है ना, न्यूज़ में था ये संडे को, क्योंकि यूनेस्को ने इसको इंस्क्राइब किया है 13th सेंचुरी का रमप्पा टेम्पल इन पालमपेट तेलंगाना एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये जो टेम्पल है ये रुद्रेश्वरा, इसको रमप्पा टेम्पल भी बोला जाता है, ये वारंगल में सिचुएटेड है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है 1213 AD के हैं, एंड सेज इट वाज बिल्ड बाय काकतीय जनरल, ठीक है। काकतीय डायनेस्टी थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जनरल कौन था, रिचर्ला रुद्रा रेड्डी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ काकतीय रूलर गणपति देवा, ठीक है। तो गणपति देवा के टाइम पे ये काकतीय शासक थे। एंड रमप्पा इज द मेन शिवा टेम्पल इन अ लार्जर वॉल टेम्पल कॉम्प्लेक्स विच इंक्लूड सेवरल स्मॉलर टेम्पल्स एंड स्ट्रक्चर। तो ये है, और सैंडस्टोन से बना है, ये बीम्स और पिलर से डेकोरेटेड है, क्राफ्ट ग्रेनाइट इसमें है, एंड डॉलराइट, एंड द इनर सैंक्टम इज मेड ऑफ लाइट वेट पोरस ब्रिक्स, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रमप्पा टेम्पल पालमपेट तेलंगाना में काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। और यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, ठीक है, तो पहले से ही प्रपोज किया गया था इसको 2019 में, लेकिन अभी जो है उस टाइम पे 2014 पे ये टेंटेटिव था, मतलब एक तरीके से टेम्प्ररी था, लेकिन अभी जो है फाइनली इसको स्टेटस दिया गया है। एंड वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑपरेशनल गाइडलाइंस से दैट अ टेंटेटिव लिस्ट इज लाइक एन इन्वेंट्री ऑफ प्रॉपर्टीज अ कंट्री थिंक शुड बी ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद ये क्या करते हैं, उसको टेंटेटिव लिस्ट में रखते हैं, फिर बाकी के सारे जो क्राइटेरिया होते हैं अगर उस पर वो एडर कर रही है तो उसको वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी जो है कंसीडर करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो ये है, और 21 मेंबर्स नेशन ने सपोर्ट किया। अभी इंडिया के पास 39 साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, एज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ नाउ द कस्टोडियन ऑफ 23 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन 84 कोस परिक्रमा इन अयोध्या प्लान इट सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस। तो ये जैसे एक अगर हम हिंदू बिलीफ के बारे में बताएं तो एज़ पर द हिंदू बिलीफ क्या होता है कि हमें जो मनुष्य जन्म है बहुत मुश्किल से मिलता है। अब कितने सारी मतलब योनियाँ होती हैं, 84 कोस मतलब 84 लाख योनियाँ, 84,000 बोलते हैं ना, 84,000 या 84 लाख योनियों के बाद ये हमें मिलता है। तो हिंदू ये बिलीव करते हैं कि ये जो सारा साइकिल है ना, कि हमें मतलब क्या हो जाना है, ये जो ऑब्लिगेशन है कि हमको इतने
लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, तो उससे तो ये उसी के लिए है कि जो अगर अयोध्या की परिक्रमा करेंगे, मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्योंकि डिसाइड किया है कि 84 कोसास परिक्रमा मार्ग अराउंड अयोध्या नेशनल हाईवे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हिंदू बिलीव्स द परिक्रमा ऑफ अयोध्या स्टार्टेड फ्रॉम त्रेता युग, द युग ऑफ लॉर्ड रामा विच वाज ओवर 1 लाख ईयर्स अगो। तो ये ही है इसमें, ठीक है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटक में क्या चल रहा है अभी, जो यहाँ पे जो सीएम है येदियुरप्पा, ठीक है, तो इन्होंने रेजिग्नेशन अपना दिया है एज कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ऑन मंडे, हैज़ ब्रॉट एन एंड टू अ चैप्टर इन द बीजेपी पॉलिटिक्स इन द स्टेट। तो काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर थे ये बीजेपी के कर्नाटका में, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। बाकी के चीफ मिनिस्टर के बारे में भी ब्रीफली आप देख सकते हो कि कौन कंफर्टेबल है सेंटर की पॉलिसीज उनके साथ, या फिर क्या क्या कुछ जो एम्बिशियस मतलब कुछ जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो क्या है, ठीक है। तो ये है, ही वॉज 79 एंड ही वॉज सीन टू बी मोर एम्ब्रॉयल्ड इन कंट्रोवर्सी इन हिज अर्लियर स्टिंट्स इन ऑफिस। और अभी किसी यंगर फेस को ये बीजेपी देखेंगे कि किसको अपॉइंट करना है। देन ये वाला जो आर्टिकल है, गॉर्ड रेल्स ऑफ प्रिवेसी, तो ये जो है इट विल टेक कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड अ प्रिवेसी आर्किटेक्चर टू काउंटर अनलॉफुल सर्विलेंस। तो अभी जो रिसेंटली अभी ये बोला जा रहा है, एक तो पेगासस वायरस है, सॉरी मैं वायरस बोल रही हूँ, है ना, स्पाईवेयर, ठीक है। तो जो ये पेगासस है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो इस अटैक को, जो पेगासस अटैक था, इसको डिस्क्राइब किया एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सोफेस्टिकेटेड, ठीक है, और डिफेंडिंग अगेंस्ट सच अटैक्स इवन बाय केयरफुल एंड इन्फॉर्म्ड विक्टिम इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो स्पाईवेयर होते हैं, तो ये केवल मतलब जो इलिटरेट होते हैं या फिर जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर अपने क्षेत्र में, तो उन्हीं को इन्फेक्ट कर सकता है ना। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल भी हैं और इन्फॉर्म्ड हैं, ठीक है, वो भी इसके विक्टिम बन सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ज़ीरो क्लिक का कॉन्सेप्ट है। ज़ीरो क्लिक कंसेप्ट में ये अटैक करते हैं और मिस्टेकनली, मतलब उनको पता भी नहीं चलता है विक्टिम को कि हमारे फ़ोन जो है पूरा सर्विलेंस में आ गया है या फिर कंट्रोल किसी ने कर लिया है। So they exploit carefully analyze vulnerability in software and apps or just network injection attacks through clever redirections, ठीक है, tactical devices से। तो यहाँ पे ये है कि ये क्या करते हैं, पेगासस को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसके अटैक को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, और क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं मेथड्स एंड सिग्नेचर्स पे फ्रिक्वेंटली, एंड अपेरेंटली इसको डिज़ाइन किया गया था टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन डिटेक्शन अटैम्प्ट्स, है ना, कि डिटेक्शन अटैम्प्ट जहाँ पे भी होता है तो वहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो जाएगा ये, अकॉर्डिंग टू द एमनेस्टी रिपोर्ट। लेकिन इट डिड नॉट एंटायरली सक्सीड एंड लेफ्ट ट्रेसेस वाइल वन ऑलवेज थियोरेटिकली अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि किस तरीके से हम जो अपने लोग हैं उनको हम सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, और ये जो इस तरीके के जो अनडिटेक्टेड इंस्टेंसेस हैं पेगासस लाइक इन्फ्रिंजमेंट, तो वो तो आगे भी होते रहेंगे, है ना। और ये काफ़ी डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है, ऐसा मतलब हमको उसकी ज़रूरत है, उसके साथ साथ उसमें रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और साथ में क्या है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और डेटा स्टैंडर्ड्स, डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स, और जो सर्विलेंस सिस्टम है उसमें भी हमको रिफॉर्म लाने होंगे। और स्टेट को क्या करना होगा, कुछ उनकी भी कुछ लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट्स होती हैं सर्विलेंस की, लेकिन उनको विद इन लिमिट, मतलब लिमिट में रह के ही आगे जो कार्रवाई है वो करनी होगी। दे कैन नॉट बी आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द लॉ, है ना। तो ये बोला गया है, लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर वो है तो इट्स क्वाइट जेन्यून कि उनको सिटीजन की जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, चाहे वो पर्सनल है, वो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, लॉ के अंतर्गत ही वो आना चाहिए, उससे बाहर आप जो प्रिवेसी है उनको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, है ना। तो यही लिखा हुआ है, देयर कैन बी नो डाउट दैट द कंट्री अर्जेंटली रिक्वायर्स सर्विलेंस रिफॉर्म्स एंड डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड। और साथ में जो राइट टू डिसेंट है उसको हॉलमार्क बोला जाता है डेमोक्रेसी का, और हमको जो है अल्टीमेटली ये लर्न करना होगा कि क्रिटिसिज्म और प्रोटेस्ट में जो टेररिज्म है, ठीक है, टेररिज्म से, तो इसको हमें क्या करना होगा, डिस्टिंग्विश करना होगा, इसमें डिफरेंसेस में क्लैरिटी होना ज़रूरी है। लेकिन रिसेंट टाइम पे ये हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का इरोजन हो रहा है, एंड दे
probably do not even teach constitutional principle in our school anymore, है ना। तो ये सब ऑथर का कहना है कि हमको जो अनलॉफुल सर्विलेंस है उसको कम्बैट करना है, किससे, थ्रू स्टेल्थ अटैक एंड प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी आर गोइंग टू बी अ फिल टास्क। डीलिंग विद डेल्यूज, तो ये जो मॉनसून में टोरेंशियल रेन हो रही है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, एंड लैंडस्लाइड यहाँ पे है, फ्लैश फ्लड्स हैं, ठीक है। तो 150 से ज़्यादा जाने गई हैं अभी। और बहुत सारे लोग मतलब पूछ रहे थे कि यहाँ हिल्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नहीं आना तो नहीं, पर आना चाहिए, सही रहेगा। अभी सबसे ज़्यादा सही रहेगा कि अपने घर के अंदर आप बंद रहें, और ऐसी जगहों पे हिल्स एरिया में तो ना ही आए तो सही, क्योंकि जगह जगह पे यहाँ पे रोड ब्लॉक हैं अभी, है ना, एवलांचेस की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से। और हमारे यहाँ वैसे भी तीन तीन से चार 5 डेज तक कंटिन्यूसली रेन थी, जिसकी वजह से जो बहुत सूखे जो नाले होते हैं ना, वहाँ पे भी पानी भरा आया था। और इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है इस बार कि जैसे ये तो मतलब नियर बाय लोकेशन पे हुआ है, लोगों की गाय भैंस वगैरह सब एक साथ बह गई थी। तो इस तरीके का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और साथ में लोग ये हैं कि कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है, फिर भी मतलब वो आ रहे हैं। और मसूरी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ था, ठीक है, अभी थोड़ा कम है। लॉन्ग स्पेल्स ऑफ ड्राई वेदर आर टुडे इंटरस्प्रेड विद बाउट्स ऑफ इंटेंस डाउनपोर। तो ये बोल रहे चाहे मुंबई हो या फिर दिल्ली हो, ठीक है, सभी जो है इल इक्विप्ड हैं, इस तरीके की टोरेंशियल रेन से टैकल नहीं कर पा रहे हैं कोई भी। अर्बनाइजेशन भी अलग तरीके से, मतलब सही तरीके से नहीं है। इसके अलावा एक मेजर कंसर्न ये है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का, कि जो प्लानर्स हैं हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट के, तो उन्होंने सिटी प्लान को यूज़ किया है एज देयर टेम्पलेट, ठीक है। तो उसको भी, उसका ये रिजल्ट होता है कि रिजल्टिंग इन स्लोप इंस्टेबिलिटी, क्योंकि प्लेन एरिया जो होता है वो डिफरेंट होता है, सिटी का स्ट्रक्चर अलग होता है, जबकि हिमालयन या जो हिल स्टेट है, वेस्टर्न घाट्स हैं, उनकी जो जोग्राफी, टोपोग्राफी सब कुछ अलग है ना। तो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना चाहिए। तो यही सब है। गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट भी थी वेस्टर्न घाट पे, उन्होंने बोला था कि ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है इनको रेगुलेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस तो ये आइडिया पेज से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, द ग्रेट कन्वर्जेंस एंड द लैग। तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा, सी राजा मोहन का बेहतरीन आर्टिकल है। एंड यहाँ पे उसी से रिलेटेड है जो मैंने आपको अभी कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया था, AK एंटनी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं US के, तो वो विजिट पे हैं इंडिया की आज 27 जुलाई को। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों पे ये बातचीत करने को इन्होंने बोला था, है ना। जैसे हमारी प्राइम मिनिस्टर की बाइडेन के साथ, जो US के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके साथ ऑलरेडी काफ़ी सारे एम्बिशियस एजेंडा पे बातचीत हो चुकी है, बिलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड US। तो ये भी बातचीत करना था इन्होंने। और अभी इन्होंने ये बोला था कि ये जो बहुत सारे एस्पेक्ट है, उनके अलावा एक ह्यूमन राइट और जो डेमोक्रेसी है उस पर भी यहाँ बातचीत करना चाहते हैं ना। तो इंडियन डिबेट इज ऑफ्टन ट्रैप्ड बिटवीन न्यू एंड कॉन्ट्राडिक्टरी फेयर्स, कैन इंडिया रियली ट्रस्ट द US टू एक्सटेंड फुल सपोर्ट इन कोपिंग विद द चाइना चैलेंज। तो यहाँ पे डज द US प्रेसिडेंट वांट टू मीडिएट ऑन कश्मीर, क्या वो ह्यूमन राइट्स या फिर इन सब के मुद्दों के नाम पे हमारे जो कश्मीर मुद्दा है उसमें वो मीडिएट करना चाहते हैं। विल द अमेरिकन टॉक ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स डिरेल्स दिल्लीज रिलेशनशिप विद द US, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पे मतलब पूछे हैं। और क्योंकि बहुत सारे कुछ तो 1990 से मतलब एज इट इज़ थे, चेंजेस नहीं देखने को मिला, बट अभी कैसा हो सकता है, तो वही सब चीज़ें हैं कि दिल्ली एंड वाशिंगटन हमारे बहुत सारे जो हैं नोट्स हैं टू एक्सचेंज ऑन डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, बट डिस्कशन ओनली वन पार्ट ऑफ द एक्सपेंसिव न्यू एजेंडा, है ना। तो इसमें बातचीत करेंगे अफगानिस्तान से रिलेटेड, इंडो पैसिफिक, रिफॉर्मिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करेंगे, वैक्सीन डिप्लोमेसी से लेके गवर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। तो ये सब इंडिया और US की रिलेशनशिप के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज़ को लेके, उस पर भी बातचीत करेंगे। जो बिग टेक की मोनोपोलीज़ है, मोनोपोलीज पोस्ट टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, है ना। तो इन सब चीज़ों पे भी बातचीत करेंगे। तो यही इस आर्टिकल का क्रक्स था। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।